नमस्कार, साधना प्लस न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। इस बार आप सभी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि का पर्व मनाइए। नवरात्रि का पर्व देश में पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि का मतलब 9 रातें और 9 दिन तक चलने वाली पूजा में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना किया जाता है। इतना ही नहीं, नवरात्रि के दिनों को काफी पवित्र माना जाता है। इन दिनों में किसी भी शुभ काम का आरंभ किया जाना काफी शुभ होता है। आइए देखते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माता के कौन कौन से 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ हिमालय से है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी रूप का पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया था और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपस्विनी पड़ा। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी की पूजन अर्चना की जाती है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान रहता है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इस देवी के 10 हाथ माने जाते हैं। ये अपने हाथों में खड्ग इत्यादि विभिन्न अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहती हैं। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि के उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था, तब माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप का माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा जी के 6वें स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना से शुरू की जाती है। लोगों का विश्वास है कि इनकी उपासना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इन्हें कात्य गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजन अर्चना की जाती है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं। इनके गले में दिखाई देने वाला माला बिजली की भांति दिव्य दिव्य चमकता है। इन्हें तमाम असुरीय शक्तियों का विनाश करने वाली देवी भी माना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें रूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र भी श्वेत रंग के होते हैं। सारे आभूषण श्वेत। इन्हें श्वेत देवी या गौरी देवी कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धदात्री की पूजन अर्चना की जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिद्धदात्री की पूजन अर्चना करने से कभी सिद्धियों को प्राप्त किया जाता था। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने वाली माँ सिद्धदात्री सभी के मन को शांत रखती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के बाद पूरे धूमधाम से देवी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसी के साथ नवरात्रि की समाप्ति होती है। दुर्गा के विसर्जन के बाद दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। एक बार फिर आप सभी दर्शकों को साधना प्लस न्यूज की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।